प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े। 8 वचन को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। मेरे प्रियो, यहाँ पर सर्प यानी कि शैतान के विषय में कहा गया है। अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है इस किताब में हम देख सकते हैं। उसमें स्वर्गदूत यानी कि मीकाएल और अजगर यानी कि शैतान के बीच में लड़ाई होगा। उसमें अजगर जो है प्रबल ना होगा। इस पूरा अध्याय को हम देखते हैं तो शैतान जो है कोशिश तो करेगा लेकिन प्रबल नहीं होगा। पहला वचन से 6 वचन तक जब हम देखते हैं, एक स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री को नाश करने के लिए। और स्त्री ने एक जच्चा जनी उस बच्चे को नाश करने के लिए सोचता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। वो बच्चा जो है परमेश्वर के पास चला जाता है। वो बच्चा जो है इज़राइली को दर्शाता है, इज़राइल जन को, यानी कि परमेश्वर के जन जो अलग किए गए हैं उनको दर्शाता है। वह परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। उनको, उस बच्चे को शैतान कुछ नहीं कर पाया। उस बच्चे को छोड़कर उस स्त्री को नाश करने के लिए पीछा किया। उस स्त्री को भी शैतान कुछ नहीं कर पाया। बाद में मीकाएल के साथ युद्ध हो रहा है। मीकाएल और अजगर दोनों का युद्ध हो रहा है। उसमें भी प्रबल नहीं हो पाया। वह स्वर्ग में से गिरा दिया जाता है। इस तरह वह हारते हुए इस अध्याय में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के सामने शैतान कभी नहीं जीतेगा। इस बात को वह खुद ही जानता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कोशिश करता है। इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में या मेरा जीवन में शैतान का जो है सताव है, शैतान के द्वारा जो सताव हो रहा है, तो हमें घबराना नहीं, डरना नहीं। वो पहले से ही हारा हुआ है, वो कभी जीत नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया। हमारे लिए 2000 साल पहले वह क्रूस पर विजय पाया, शैतान का सिर को कुचल डाला। इसलिए हमें शैतान को देखकर डरने का आवश्यकता नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये परिस्थिति इस तरह का है, शैतान जो है हमारे खिलाफ की परिस्थिति को बना रखा है। इस तरह आप सोचकर घबराना नहीं। मेरे प्रियो, शैतान जो है हरा हुआ है। वो ज़रूर यहाँ पर देखते हैं अंतिम दिनों में कोशिश करता है। वो जानता है कि उसके पास थोड़ा ही समय है, वो नाश होने के लिए थोड़ा ही समय है। इसलिए उसको जो है अधिकार दिया हुआ है कि लोगों को परेशान करे। परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों को वह कोई बाधा नहीं दे सकता, कोई जो है बिगाड़ नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ हमें दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। हमें घबराना नहीं। शैतान जो है हरा हुआ है, वह ज़रूर हमें भरमाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि उसका नाम ही भरमाने वाला है, संसार का भरमाने वाला। 9 वचन में अगर हम पढ़ेंगे इस बात को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा जो है वो दोष लगाने वाला, वह परमेश्वर के पास जाकर दोष लगाता है। ये गलत है, ये सही नहीं है, इस तरह दोष लगाता है। जो भी करें, हमें भरमाने के लिए भी कोशिश करें, हमें भरमाया नहीं जाना है। हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, हमारे लिए
परमेश्वर का वचन है, वो दोनों चीज़ों से हम विजय पा सकते हैं। यहाँ पर 11 वचन में हम पढ़ेंगे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लड़ाई हुआ है, यहाँ पर जो युद्ध हुआ है, कैसे युद्ध को जीता? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जीता। गवाही के वचन यानी कि परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। परमेश्वर उनके जीवन में जो जो अद्भुत काम किया है उस गवाही को बताकर, परमेश्वर के वचन को बताकर हम शैतान को जीत सकते हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम शैतान को जीत सकते हैं। परमेश्वर का लहू आज भी ताज़ा है, आज भी फ्रेश है। वो लहू जो है हमारे लिए बहाया गया है, बहाया हुआ है। वो लहू हमारे संग है। शैतान जो है हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। शैतान हरा हुआ है। शैतान चाहे जो भी कोशिश करे, जो भी हमारे खिलाफ जो है परिस्थिति को बनाए, तो भी हम नाश ना होंगे। नाश शैतान होगा, क्योंकि वो नाश होने वाला है। वो उस विषय को वो जानता है। हमें इस बात को जानना है, अवश्य जानना है। हम जीतने के लिए जन्म लिए हैं। हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम जन्म लिए हैं। परमेश्वर के साथ साथ हम स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हम जन्म लिए हैं। हम प्रभु का काम को करने के लिए हम जन्म लिए हैं। इस बात को हमें समझना है। इस बात को शैतान भी जानता है। हमें भरमाने के लिए, जैसे कि वह काम यही है, हमें भरमाने के लिए वो कोशिश करेगा। हमें झूठ पर यकीन दिलाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमें नहीं मानना है। हम परमेश्वर के वचन में डटे रहना है। मेरे प्रियो, शैतान हरा हुआ है। इस बात को जानकर परमेश्वर के साथ हमें बने रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आपके खिलाफ जो भी शैतान का कार्य है, उस पर आप केयर ना करें, उस पर आप बाई ना होएं, चिंतित ना होएं। वो जानता है कि उसके पास थोड़ा ही समय है, इसलिए ऐसा करता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो नाश होने वाला है। वो नाश हो जाएगा, अपने आप नाश हो जाएगा, वो दूर हट जाएगा। हमें जो है विश्वास में बने रहना है, प्रभु के ऊपर विश्वास में बने रहना है। हमें भरमाया नहीं जाना है। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह शैतान का कार्य है। ये बात भी यहाँ से हम जान सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचनों के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, शैतान हरा हुआ है पिता, इस बात को हम जान रहे हैं परमेश्वर। पिताजी, अगर वो कोशिश भी करे, अगर वो हमें नाश करने के लिए कोशिश करे, हमें भरमाने के लिए कोशिश करे, वह कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आप हमारे लिए क्रूस पर जीत पाया। 2000 साल पहले परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर जीत पाया। हमारे लिए आप लहू बहाया परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हम जीत पाते हैं। आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम जीत पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जिस तरह मिकाएल आपके स्वर्गदूत जीत पाते हैं परमेश्वर, हम भी जीत पाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। शैतान के उस भरमाने वाला काम से हमें दूर रखना परमेश्वर। धन्यवाद। हमें सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे बारे में दोष नहीं लगाना चाहिए परमेश्वर। शैतान कभी दोष नहीं लगाना चाहिए, उसको हम जगह नहीं देना चाहिए परमेश्वर। हमारा चाल चलन सही रहने पाए, हमारा विश्वास सही रहने पाए, हमारा चाल चलन आपके वचन के अनुसार होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। जितने भी दोष लगाए फिर भी शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाने पाए परमेश्वर। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए। आपके लहू हमारे ऊपर है पिता।
आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को आपके लहू से छिपाना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हालेलुया। आपके साथ हम बने रहने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए, जिस काम के लिए हमें बुलाया उस काम को हम पूरा करने के लिए पिताजी अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें तैयार करना, इस्तेमाल करना। हालेलुया। सारा व्यूअर्स के जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना पिता। भरपूर आशीष देना। जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।